अब यह खबर है कि जेडीयू केंद्रीय कैबिनेट में भी शामिल हो सकती है, यानी केंद्र सरकार में जेडीयू शामिल हो सकती है, जैसे राज्य में बीजेपी शामिल हुई है। और सूत्र ये बता रहे हैं कि जेडीयू को 2 मंत्री पद मिल सकते हैं, यानी अब जैसे जो बिहार में हुआ वो अब केंद्र में होगा। ये सूचना थी कि मॉनसून सेशन के बाद जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है और उसमें अब जेडीयू के मंत्री भी शामिल हो जाएंगे। यानी ये जो अहम है सौरभ जी, लोकसभा में सिर्फ जेडीयू के 2 सांसद हैं। 2014 के लोकसभा में सिर्फ 2 सांसद जीते थे, 40 सांसदों वाले बिहार में, और 2 सांसद अगर शामिल हो रहे हैं जेडीयू में, बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब आप इसको देखें, एक पोस्चरिंग है दोनों के अच्छे रिश्तों को पब्लिक परसेप्शन में देने की। और इसी वजह से शिवसेना की नाराजगी हम लगातार जानते हैं कि शिवसेना नाराज है कि उनकी सीटें ज्यादा हैं, उनको कम महत्व के विभाग मिले, और लगातार उठापटक। इस बीच अगर जेडीयू शामिल होती है कैबिनेट में, और अगर 2 कैबिनेट मिलता है जिसमें 2 मंत्रिमंडल में 2 पद मिलता है, एक कैबिनेट एक राज्य, तो एक बड़ी बात होगी। और ये भी शादी और मजबूत करने के लिए बिल्कुल। अब दिलचस्प एक और होगा कि शरद यादव आज से 89 में जब सरकार थी वीपी सिंह की, तब कपड़ा मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री थे। उसके बाद वाजपेयी के सरकार में सिविल एविएशन मिनिस्टर रहे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे। शरद यादव ने आज सुबह नाराजगी जता दी है। शरद यादव अभी राज्यसभा के सदस्य हैं। अब अगर 2 मंत्री शामिल होते हैं जिसमें एक कैबिनेट और एक स्टेट है, एमओएस, तो सवाल उठता है शरद यादव होंगे क्या उसमें, या और कौन होगा? खास एक केसी त्यागी भी हैं, लेकिन फिर भी एक बड़ी खबर है एनके सिंह जी। बिल्कुल सर, ये प्रॉब्लम आएगी क्योंकि शरद यादव हैं और आज उन्होंने जो कमेंट किया है, उनका कहना यह है कि नहीं, बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहिए। ऐसे में जब आप केंद्र में सरकार बनाएंगे तो क्या शरद यादव को अकेला छोड़ देंगे? ये मेरे ख्याल से एक पेज बड़ा अच्छा अजीत जी ने कहा है, और ये प्रॉब्लम आएगी क्योंकि आपके पास और कोई विकल्प नहीं इस समय संसद में है नहीं। केसी त्यागी इस समय संसद में नहीं है, लेकिन उनको लाना भी होगा, और लाना भी होगा मंत्री भी, क्योंकि वो एक वरिष्ठ नेता है पार्टी के। तो ये एक समस्या आएगी। लेकिन एक चीज इस पूरे क्रम में अगर आप गौर से देखें, बीजेपी ने कहीं भी इस पूरे घटनाक्रम में अपनी नैतिकता, अपनी पॉलिसी, अपना आइडियोलॉजी, उससे कहीं नहीं समझौता किया है। अगर समझौता किसी ने किया है तो वो नीतीश ने किया है। जो आज हम लोग बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, ये था कि आपने 2015 में जो लालू के साथ चुनाव लड़े हैं, उस वर्डिक्ट को आज आपने धोखा दे दिया। लेकिन बीजेपी को अगर आप देखें, इसकी एनालिसिस करें, तो कहीं से भी नहीं लगता है कि बीजेपी ने अपनी आइडियोलॉजी छोड़ी हो, बीजेपी ने कोई समझौता किया हो। अगर किया है किसी ने तो नीतीश ने किया है, न तो लालू ने अपने आइडियोलॉजी। हाँ, लालू का करप्शन का जो केस है वो है, और उसकी वजह से जनता में उनके प्रति जो थोड़ा बहुत सम्मान था वो खत्म हुआ है लालू के परिवार को लेके। ये एक नाराजगी का बिहार की जनता के लिए कारण हो सकता है, लेकिन बीजेपी ने कहीं भी अपने प्रिंसिपल से, आइडियोलॉजी से समझौता नहीं किया है। बीजेपी